अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी टाइम से काफ़ी सारी बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वाइट पुलाव का पाउडर की शक्ल में जो मसाला बनता है किसी भी अच्छी ब्रांड का, उसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो आज हम बनाएंगे वाइट पुलाव का मसाला किस तरीके से बनाया जाता है कि एक ऑथेंटिक मसाला होगा और ज़बरदस्त रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, वाइट पुलाव का मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, ये तमाम मसाले हैं जो कि पुलाव मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे। तो जिसमें पिपली है, सूखा हुआ धनिया है, इसको मैंने 2 बर्तनों में करके रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में है। और यह है मसाले की जान यानी कि कबाब चीनी। तो इसमें दोस्तों 2 किस्म की कबाब चीनी होती हैं, एक असल वाली और एक नकल वाली। तो जो असल वाली कबाब चीनी है वो एक तो थोड़ा सा बड़ा दाना है और दूसरा इसके साथ लकड़ी भी अटैच होती है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। नमक लेंगे और दालचीनी लेंगे, तेज़पत्ता, पुलाव मसाले की जान, और एक चीज़ इजाफी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च। अगर जो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ब्लैक पेपर लेंगे, लौंग लेंगे, जायफल ये चाहिए होगी हमें, जवात्री चाहिए होगी, और बादियान फूल, बड़ी इलायची इंडिया वाली ये चाहिए, सफ़ेद ज़ीरा। तो दोस्तों, ज़ीरा पाकिस्तान का अच्छा है तो आपने पाकिस्तानी ज़ीरा लेना है। एक तो इसका कलर भी वाइट होता है, लंबा ज़ीरा होता है, खुशबू इसकी बहुत तेज़ होती है। सौंफ हमें चाहिए, ये तो पुलाव मसाले की जान है। और वाइट पेपर, दखनी मिर्च पाउडर की शक्ल में मेरे पास है। तो जो मसाले हमें नहीं पीसने उनको सबसे पहले साइड पे कर देंगे। नमक है, कटरी मिर्चें हैं और वाइट पेपर है, ये ऑलरेडी पिसा हुआ है तो इसको हम साइड पे कर देंगे। तो एक ग्राइंडर जार रख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सौंफ शामिल करेंगे। तकरीबन 5 बड़े चम्मच सौंफ के लिए हैं दोस्तों। सौंफ बहुत ज़रूरी होती है पुलाव मसाले के अंदर। सूखा हुआ धनिया तकरीबन ये भी 5 चम्मच हैं, बड़े चम्मच, जिसको मैंने 2 बर्तनों में करके रखा हुआ है। तो 2 मरतबा करके दोस्तों ये मसाले में ग्राइंड करूँगा। और सफ़ेद ज़ीरा पाकिस्तानी ज़ीरा है, ये खुशबू में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और जायफल, जवात्री, तो तेज़ पत्ते लिए हैं तकरीबन 10 के करीब, ये तेज़ पत्ते के पीसीज हैं, ये लिए हैं। इनको छोटा छोटा थोड़ा सा बारीक कर लेंगे ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। तो तेज़ पत्ते इसमें छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिए हैं। तो जवात्री इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 8 से 10 पत्ते हैं। जायफल 2 अदद ये शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फ़ाइन ग्राइंड करना है। तो जितना मुझसे हो सकेगा दोस्तों मैं करूँगा। आपके पास जो भी इस तरह का ग्राइंडर हो उससे बिल्कुल इसको फ़ाइन ग्राइंड किया करें। तो मसाला ये वाला हमारा पीस चुका है, इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा पाउडर भी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझसे जितना हो सका मैंने किया। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको चलाया था ग्राइंडर जार को। तो ये इस शक्ल में बना है। बाकी जो हमारे पास मसाले रखे हुए हैं दोस्तों उनको भी इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले लौंग है तकरीबन 2 चम्मच, ब्लैक पेपर है तकरीबन 3 चम्मच, बड़े 3 चम्मच, टेबल स्पून के अंदर बादियान का फूल तकरीबन 10 के करीब पीसीज हैं बादियान फूल के, ये इसमें शामिल करेंगे। बड़ी इलायची, ये इंडिया वाली इलायची है। ये जो बड़ी इलायची दोस्तों है वो इंडिया की अच्छी होती है। और इसी स्टेज पर अगर जो आप सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कबाब चीनी है तकरीबन 1 टीस्पून। तो सब्ज़ इलायची भी दोस्तों आपने इसके अंदर 10 से 12 पीसेस शामिल करने हैं ग्राइंड करने के लिए। दालचीनी लिए मैंने 20 से 25 तकरीबन इसके पीसेस हैं। और ये है पिपली 4 से 5 अदद। तो मैं आपको बता रहा था सब्ज़ इलायची का दोस्तों, सब्ज़ इलायची मेरे पास थी नहीं वरना मैं इसमें लाजमी शामिल करता। तो अगर जो आपके पास सब्ज़ इलायची हो तो आपने 8 से 10 दाने सब्ज़ इलायची के भी
इसके अंदर ज़रूर शामिल करने हैं, उससे आपका जो मसाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो ये भी माशाल्लाह से हमारा ग्राइंड हो चुका है। तो अब इसको भी इसी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और बाकी जो पिसे हुए मसाले कुछ हैं हमारे पास वो भी इसमें शामिल करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर जो आप मसाला बनाएंगे पुलाव का मसाला, तो मुझे उम्मीद है आप मार्केट से महंगा मसाला लेना छोड़ देंगे। इतनी परफेक्ट और ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने मसाला बनाया है, ये आपने जब मसाले को भूनना है, ये वो वाला मसाला है। इसके अलावा यखनी के अंदर जो आप चीज़ें ऐड करते हैं वो आपने वैसे उसी तरह से ऐड करनी है, यानी कि प्याज हो गई, अदरक लहसुन हो गया और दूसरी जो चीज़ें हैं दालचीनी वगैरह जो खड़े मसाले हैं। तो ये जब हम मसाला भूनते हैं पुलाव का, ये वो वाला मसाला है। और तकरीबन 1 किलो चावल के अंदर आपने 3 बड़े चम्मच इसके शामिल करने हैं। अगर जो आपको ज़्यादा स्पाइसी करना हो तो फिर आप इसके 4 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। 1 किलो चावल 1 किलो गोश्त की अगर जो आप पुलाव बनाएंगे तो उसका मैंने आपको रेशो बता दिया है। अब इस तरह की छोटी एक जार है मेरे पास, तो ये मैंने मसाले रखने के लिए ली थी मार्केट से। तो इस तरह की जार आपको मिल जाती है मार्केट से, तो मैं इसमें सेव करके रख लूँगा। और इंशाल्लाह ये मसाला हमारा 3 से 4 महीने तक इसके अंदर बिल्कुल सही रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ पुलाव मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।